जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। साथ ही मैं बताऊंगी कुछ ऐसे आसान उपाय जिन्हें अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सकता है। दोस्तों, पौष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा किस दिन है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, इस बारे में बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में जाकर स्नान किया जाता है और उसके बाद दान किया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करने से और दान करने से आपको की गई पूजा का पूरा फल मिलता है और दान करने का वैसे भी हमारे धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। दोस्तों, जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं उन्हें आज के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए ताकि उनकी की गई पूजा का और व्रत का पूरा फल उन्हें मिल सके। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा तिथि के बारे में, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। पहले जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेषकर आज के दिन आपको सफेद रंग की चीजों का दान करना बहुत ही शुभ रहेगा। चावल का जो संबंध होता है दोस्तों, वो सीधे सीधे चंद्रमा से होता है और कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है, जिसकी वजह से जो भी मानसिक तनाव है, मानसिक परेशानियां जिनके जीवन में रहती हैं, वो सब समस्याओं का भी समाधान चावल का दान करने से आज के दिन हो सकता है। जो लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं उन्हें पूर्णिमा के दिन स्नान किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी का अभाव रहता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा के दिन स्नान करते समय आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ी सी कुशा लेकर स्नान करना चाहिए। ये पूर्णिमा का एक बहुत ही जरूरी और विशेष नियम है जिसके बारे में शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या फिर अशोक के बने हुए पत्तों का तोरण जरूर बांधना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में आने वाली जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। साथ ही आपके घर को, आपकी सुख समृद्धि को किसी की नजर भी नहीं लगती। सत्यनारायण भगवान की कथा आज के दिन आपको जरूर सुननी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुने और अंत में सभी लोगों को प्रसाद भी जरूर बांटें। कोशिश कीजिए कि इस कथा को सुनने के लिए आप अपने रिश्तेदारों को, पास पड़ोसियों को जरूर बुलाएं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन आप कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। जिस तरह से आप दिवाली पर कौड़ियों की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन धान्य से भर देती हैं। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा के दिन पूजा किस तरह से करें। जो लोग व्रत नहीं करना चाहते या किसी वजह से व्रत नहीं करते हैं तो ऐसे में उन लोगों को भी पूजा नियम के साथ ही करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको अपने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर सूर्य देवता को भी अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय हमेशा सूर्य मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आपको मंत्रों का जाप करना नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या फिर सीधा सा एक मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद अपने घर में आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं उनकी भी पूजा आज के दिन आपको करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे भी इस बार की पूर्णिमा गुरुवार के दिन है और यह दिन भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आप जितने मन से, जितनी श्रद्धा से पूजा करेंगे, भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे।
पूजा करते समय आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। घी का दिया जलाकर कुमकुम अक्षत से आपको तिलक करना है। उसके बाद फल फूल अर्पित करने हैं, नैवेद्य अर्पित करने हैं। आज के दिन आपको पान सुपारी भी भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करनी चाहिए। भोग में आप भगवान विष्णु को खीर का भोग लगा सकते हैं। फिर कथा सुनने और आरती करने के बाद आपको अपना व्रत शुरू करना होता है। दोस्तों, व्रत के दिन आपको पूरा दिन अपने इष्ट देवी देवता का या फिर विष्णु भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका मन भक्ति में लगा रहे, आपके मन में कोई भी बुरी भावना, बुरे विचार ना आ सके। शाम की पूजा करते समय आपको चंद्र देवता की भी पूजा करनी चाहिए और इस उपाय को विशेषकर उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में नहीं होता है। ऐसे में आप चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए तांबे के एक लोटे में जल रखकर थोड़ा कच्चा दूध उसमें मिला लीजिए, सफेद रंग के फूल उसमें डाल दीजिए और साथ ही थोड़े से अक्षत और मिश्री के दाने मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्रांग श्रीं श्रों सह चंद्रमसे नमः। इसके अलावा आप ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप भी अर्घ देते हुए कर सकते हैं। दोस्तों, चंद्र देवता को बहुत ही धीरे धीरे एक पतली सी धार देते हुए ही जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं और साथ ही चंद्रमा भी मजबूत स्थिति में हो जाता है। शाम की पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और दोस्तों, व्रत खोलते समय आपको कोशिश कीजिए कि आज के दिन आप एक समय मीठा भोजन करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करके भोजन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आज के दिन आपको सात्विक और शुद्ध खाना ही खाना है, जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप आज के दिन कुट्टू की आटे की पकौड़ी खा सकते हैं, पूरी खा सकते हैं या फिर साबूदाने की खीर आज के दिन आप खा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने व्रत का पारण करते हैं तो बचे हुए भोग का प्रसाद खाकर ही आपको सबसे पहले अपना व्रत हमेशा पारण करना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको पौष पूर्णिमा के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो लोग पहली बार पौष पूर्णिमा के दिन से अपना व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर जो लोग अपने पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, उन्हें पौष पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए और साथ ही ना ही पहली बार पूर्णिमा के व्रत पौष पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ करने चाहिए। आप अगले महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन से अपने पूर्णिमा के व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे कुछ विशेष और आसान से उपाय जिन्हें अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। जो लोग धन संबंधी परेशानियों से परेशान हैं, ऐसे में अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा आज के दिन करते हैं, क्योंकि दोस्तों पीपल के पेड़ में माना जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा तो वैसे भी आपको हर रोज करनी चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के दिन अगर आप इस आसान से उपाय को करते हैं तो उसका विशेष फल आपको मिलता है। आपको पीपल देवता को आज के दिन अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए आपको थोड़ा सा मीठा जल पीपल के देवता में सुबह के समय जरूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आपको दिया जलाकर पीपल देवता से प्रार्थना करनी है। जो भी देवी देवता पीपल के पेड़ पर वास करते हैं, उन सभी से प्रार्थना करनी है कि वो आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और ऐसे में माँ लक्ष्मी को जो भी प्रसन्न करता है, माँ लक्ष्मी उसे अपार धन प्रदान करती हैं। पौष पूर्णिमा के दिन आपको विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की तस्वीर या फिर मूर्ति पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करना है और अगले दिन पूर्णिमा के अगले दिन आपको इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर जिस जगह पर भी आप पैसे रखते हैं या फिर अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं उनमें रख दें। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में धन की कभी भी हानि नहीं होती है। जो भी धन संबंधी नुकसान आपके जीवन में होता रहता है वो भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह से ये उपाय आपको हर पूर्णिमा के दिन करना है। हर पूर्णिमा के दिन आप इसी तरह से उपाय कीजिए, इसी तरह से कौड़ियों की पूजा कीजिए और फिर उन्हें अपनी तिजोरी में रख लीजिए। आप खुद देखिएगा कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर किस तरह बरसती है। दोस्तों, क्योंकि गुरुवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए आज के दिन अगर आप गुड़ और चने की दाल का दान करते हैं तो ऐसा करने से विष्णु भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो तो पूरी होगी ही, साथ ही आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट कभी नहीं आएगा।
इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी गाय को आज के दिन अगर आप खिला देते हैं दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में जो परिवार में लोग हैं उनके संबंध तो मधुर होते ही हैं, साथ ही आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। पूर्णिमा की तिथि है 28 जनवरी 2021 गुरुवार के दिन और यह तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी सुबह 1:18 से और समाप्त होगी 29 जनवरी की रात 12:45 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 28 जनवरी की शाम 5:48 पर। दोस्तों यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।